सभी किसान बंधुओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विजय कुमार झा है। मैं सीना सीड में आपके क्षेत्र में कार्यरत हूँ और विगत 2 साल से ये आपके पास में गुरु 99 लेकर मैं आता हूँ। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो हम आपको कटाई के समय लगाने के समय में बोलते हैं कि आप मेरा ये मक्का लगाइए, तो आज इसको साबित करने का, कहने का मतलब है इसको दिखाने का वक्त आया कि क्यों हम बेहतर हैं, हमारा मक्का क्यों बेहतर है। जो हम उस समय आपको बोल के गए कि आप मेरा गुरु 99 लगाइए, इसका ये सब खासियत है, इसको आज दिखाने के लिए हम यहाँ पर सभी को, आप लोगों को आमंत्रित किया है। हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, इस कॉलम में मैं दिखा रहा हूँ एक समान बड़े भुट्टे। अब एक समान जो बड़ा भुट्टा है ये आपके सामने रखा हुआ है, ये हमने लड्डू बाबू के खेत में 5 मीटर और 5 लाइन का मैंने कॉब को काटा, जो कि सामने आपके रखा हुआ है। और वहाँ पर काटने के पश्चात जो उसका कॉब आया है ये सारे आपके सामने में है। आप देख सकते हैं इसमें मैक्सिमम कॉब जो है उसका जो है साइज मैक्सिमम जो है उसका ज़्यादा एक समान है। थोड़ा सा कुछ कॉब जो है वो सेकंड कॉब है, मतलब जो कोई मोटा में डबल नहीं होता है तो वो डबल भुट्टा है, वो सब वो नीचे में है। तो हम एक चीज़ और बता देंगे आपको कि एक समान बड़े भुट्टे, अभी मैंने आपको जो बात कह रहा था, ये कटाई का क्षेत्रफल 5 मीटर और 2.45 या 2.45 यानी चौड़ाई, आपके खेत का जो चौड़ाई है मैंने इसको काटा, इसका 12.25 स्क्वायर मीटर ये आया। ठीक है। भुट्टे का वजन उस क्षेत्र का 28 किलो 150 ग्राम मैंने नापा। कुल भुट्टे का जो वजन हुआ, जब हम इसको निकालते हैं तो एक निकालने का फार्मूला है कि इतना स्क्वायर मीटर में इतना, तो पूरे खेत में कितना, 4048 वर्ग मीटर का 1 एकड़ होता है। 4048 वर्ग मीटर का 1 वर्ग मीटर होता है। और हमने क्या किया, उसके हिसाब से निकाला, तो कुल भुट्टा यानी भुट्टा जो कि भुट्टा है वो 9302 किलो आया, यानी 9302 केजी आया। दाने का वजन आया 6116 किलो। हाँ, दानों में नमी, अब हम क्या है कि दाना तो हम निकाल लिए। ये कहिए आप दाना कैसे निकाले आप, हमने क्या किया, हमने उसका दाने का प्रतिशत निकाला। प्रतिशत निकालने का तरीका क्या है कि मैंने कॉब तोला 6 भुट्टे को रेंडमली, उसका जो वजन आया उससे फिर मैंने दाना निकाला, और दाना निकालने के पश्चात उसको दाना को कैसे निकाला, उससे भागा दिया परसेंटेज से। जब वो जितना परसेंट आया वो परसेंट आया 80.55 यानी 80.5%। 100 किलो में 80.5 किलो यानी 80 किलो 550 ग्राम दाना निकला। 1 क्विंटल जैसे भुट्टा 1 क्विंटल है, 100 किलो में 85 किलो दाना आया। 85 किलो नहीं, 80 किलो 550 ग्राम, 80 किलो 550 ग्राम दाना आया। उसके बाद नमी की उसमें था वो 29.2 मतलब 29.2 यानी 29.2% नमी था, जो कि हमारे यहाँ मार्केट में 13% खरीदारी है। तो उसके बाद करने के पश्चात जब हम उसको बात कर दिए तो 990 किलो बाद हुआ 51 क्विंटल 26 किलो। 51 क्विंटल 26 किलो ये आपका दाने का शुद्ध वजन आया प्रति एकड़। 51 क्विंटल 26 किलो आपके दाने का वजन आया। और इसमें जो भाग मैंने आपका काटा, उस भाग का कैलकुलेशन है। हो सकता है वो और अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि आप पीछे का भुट्टा और अच्छा था। मैंने कोई ऐसा नहीं देखा, मैंने एक भाग पकड़ के इसको किया। ठीक है सर। अब हम लोग सर थोड़ा सा इसमें आएंगे, जरा सा इधर आइए सब आदमी। ये आप देख सकते हैं, ये मक्के का बलरी है। क्या पतला बलरी है, लंबा पतला बलरी है सर। ये एक बहुत बड़ा खासियत है। हम लोगों में एक कहावत है कि जिस मक्के का बलरी लाल हो उसका उपज अच्छा होता है ना सर, कहावत, ये कहावत है ना। तो इसका बलरी लाल है, पतला है, इसमें कोई संदेह। तो यहीं पर हमने सेलिंग निकाला है, यहीं पर हमने सेलिंग निकाला और ये आपके सामने में ये रखा। ये 6 भुट्टे का वजन 2 केजी 170 ग्राम, दाने का वजन 1 किलो 748 ग्राम, दाने का प्रतिशत 80.55 यानी 80.55
ये इसका दाने का प्रतिशत आया, ये हमने निकाला। ये हमारा, ये इसको हम बोलते हैं मॉइस्चर मीटर। इसमें दाने का प्रतिशत और दाने का ये दिखाना है हमको। अभी हमने, हो सकता है ये कुछ कम गया क्योंकि इसमें हवा लग गया। जब उस टाइम उसको नापे थे तो वहाँ पर वो 29 था, अब ये 23 है, 23.1 है। देखिए 22 आ गया ना। ये क्योंकि जो थोड़ा सा ये सुबह से ही फैला हुआ था यहाँ पर, ये दाना सुबह से फैला हुआ था। लेकिन हमने किससे लिया? मैंने उससे नहीं लिया जो दाना तुरंत छोड़ाया, मैं उससे लिया, क्योंकि भुट्टे का वजन भी मैंने उसी से किया था। तो कोई भी गलत काम नहीं, मतलब जो सही है सही है। तो ये 23.3 आया। कहने का मतलब है ये मक्का जो है कितना सूखेगा? अब आज सोच सकते हैं थोड़ा सा सूखा तो 6% चला गया। तो दाने का है और 10 सूखेगा, और 10 सूखेगा। तो यहाँ पर हमने यही कहा है, दानों की नमी की मात्रा जो है 29.2 था, उससे हमने 13% बात किया। वो जो खरीदारी करता है उतना रहना चाहिए। 16.2 का जो नमी बात हमने किया। अब आगे जो है सर, हम एक ही बात बोलेंगे कि मक्के में जो हमारा ये होता है, सबसे इम्पोर्टेंस होता है, जो बड़े किसान होते हैं उनको दानों में नमी की मात्रा कम होना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होता है? उसको सुखाने में कम समय लगता है। एक सिंपल सा ये बात है। हाँ, उसका एक चीज़, 4 चीज़ होनी चाहिए। दाने का नमी की मात्रा यदि कम रहेगा तो उसको सुखाने में कम समय लगेगा और कम टाइम में उसका मक्का जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है सर। अब सर इसमें हमारा इसका जो पॉपुलेशन है 34,000 इसका पॉपुलेशन आया था एकड़ में। आप बोले कैसे निकाले? हमने जो प्लॉट में आपका मक्का काटा वो 103 पौधा आया उस क्षेत्र में। 103 आया 12.5 स्क्वायर मीटर में। 103 गुना 4048 कर दिया और भागा दे दिया 100 से, नहीं सॉरी, भागा दे दिया 12.5 से, 0.25। ये 34,036 पौधा एक एकड़ में 34,000 पौधा आया इसका। तो थोड़ा सा पॉपुलेशन मतलब अच्छा है, लेकिन हम समझते हैं इतना भी रहेगा। 36,000 पौधा हम लोग बोलते हैं एकड़ में, लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी बहुत कम बिरला फार्मर है जो कि 34,000 पौधा मेंटेन करके रखा है। नहीं रहता है आजकल के ज़माने में 28,000 29,000 रुपये पौधा फार्मर का दम तोड़ देता है। लेकिन मैं आपका इसका शुक्रगुजार हूँ कि आपने फिर भी आपके खेत में 34,000 पौधा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और हम समझते हैं ये कि एक स्टैंडर्ड का है, इसीलिए आपका क्रॉप का जो साइज है वो भी अच्छा है। ज़्यादा घना भी अच्छा नहीं होता है सर, हाँ, लेकिन इतना होना चाहिए जिससे कि आपका कहता है घना लगाओ अधिक उपज पाओ। कहने का मतलब है कि घन छे तो मन छे, एक हम लोगों में कहावत है हम लोगों में। तो ये बात है। ठीक है सर, धन्यवाद। आपने जो मुझे अपना बहुमूल्य समय दिया, और अभी तो थोड़ा सा कोविड का भी टाइम है और इसका बेहतर करके और दिखा सकते थे। धन्यवाद सभी किसान भाइयों को।